किसानों ने दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ जाने वाले हाईवे पर जाम लगा दिया है। तो किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर हाईवे पर किसान बैठ गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे दिल्ली से मेरठ जाने वाले हाईवे पर किस तरह से भारी जाम लगा हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। किसानों ने दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ की तरफ जाने वाले हाईवे पर जाम लगा दिया है। किसान वहां पर बैठ गए हैं। तो ये इस रास्ते पर अब लोगों को जाहिर तौर पर दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि किसानों का जमावड़ा अब इस हाईवे पर है और ये जाम की स्थिति से दो चार यहां पर अब आम लोगों को होना होगा। NH24 पर भारी ट्रैफिक जाम इस वक्त देखा जा रहा है। तो आम लोगों से जुड़ी हुई अहम खबर इस वक्त की, किसानों ने दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ जाने वाले हाईवे पर जाम लगा दिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, ये दिल्ली से मेरठ जाने वाले हाईवे पर भारी जाम। NH24 पर ट्रैफिक जाम की स्थिति इस वक्त देखी जा रही है, क्योंकि किसान इस वक्त इस हाईवे पर बैठ गए हैं। बड़ी संख्या में किसानों का जो जत्था है वो यहां पर बैठा हुआ है और इस वजह से ट्रैफिक की समस्या लोगों के सामने यहां पर हो रही है। तो अगर आप इस रास्ते से जाना चाह रहे हैं तो फिलहाल इसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि किसानों की वजह से यहां पर ट्रैफिक की समस्या से आपको जूझना पड़ेगा। दिल्ली से मेरठ जाने वाला ये हाईवे है और दिल्ली से गाजियाबाद, जहां पर भारी ट्रैफिक जाम NH24 पर। गाजीपुर बॉर्डर पर जो हाईवे है वहां पर अब किसान बैठ गए हैं। तो यहां पर आम लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन और किसान अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। वो सीधे इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इन किसानों को किसी तरीके से समझाया जाए। इसे लेकर एक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। कई जगहों पर किसान संगठनों से भी सरकार मिल रही है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए कैसे आम लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है जब इस तरह से सड़कों पर जाम लग जाता है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली मेरठ हाईवे पर जाम। अब पुलिस प्रशासन के लिए भी यहां पर चुनौती होगी कि इस रास्ते को कैसे खुलवाया जाए। हालांकि किसानों की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि वो आम लोगों को दिक्कत नहीं होने देंगे, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो वो दिक्कतों से ही जुड़ी होती हैं। किसान संगठन हाईवे पर इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी जाम से लोगों को परेशानी हो रही है। इस हाईवे से गुजरकर निकलना लोगों के लिए मुश्किल है। आज किसान संगठनों की तरफ से भूख हड़ताल का भी आह्वान किया गया है। वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उपवास रखेंगे। और DM दफ्तरों का जाकर घेराव करने की भी रणनीति आज किसानों की है। लेकिन ये तस्वीर आपको हम आम लोगों से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं जो इस हाईवे को इस्तेमाल करते हैं आवाजाही के लिए। उनके लिए ये तस्वीर और ये इंफॉर्मेशन जरूरी। किसानों ने जाम लगा दिया। सीधे रुक करेंगे, राजू राज मेरे साथ जुड़ गए। राजू राज, क्या और जानकारी है वहां से? देखिए, मैं बता दूं कि आपसे थोड़ी देर पहले जो किसान संगठन यहां पर बैठे हुए थे, अपने नेताओं को सुन रहे थे और उसी बीच इन्होंने जो दिल्ली से गाजियाबाद यानी मेरठ एक्सप्रेस वे पे बैठ गए और कुछ देर के लिए सड़क को जाम किया। लेकिन इसी बीच हमने देखा जो किसान नेता राकेश टिकैत खुद मंच से उठ के इन जो किसान के जो प्रोटेस्टर हैं उनके बीच में गए, उनको समझाया और उनको वहां से हटा दिया गया। तो ये लगातार बीच बीच में हम देखते हैं कि जैसे ही जो किसान आंदोलनकारी हैं वो बैठते हैं और उन्होंने रोड को जाम कर देते हैं। और जो उनके नेता हैं, चूंकि गाजीपुर के पास ये कोशिश है कि लोगों को परेशानी नहीं हो, क्योंकि इन्होंने एक रोड ऑलरेडी पहले से ब्लॉक कर रखा है, उसी पर धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा रोड है जो दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ के लिए जाती है उसे हमेशा खुला रखा है, लेकिन बीच बीच में उसे जाम करने की कोशिश की जाती है। जो किसान है वो सड़क पर बैठ जाते हैं, जिससे जो आम लोगों की परेशानी तो निश्चित तौर पर कुछ देर के लिए बढ़ जाती है। चूंकि ये एक मेन रास्ता है NCR को जोड़ने के लिए, गाजियाबाद मेरठ को जोड़ने के लिए, और इस पर जैसे ही कुछ देर के लिए भी किसान बैठते हैं तो सड़क पर लंबा जाम लग जाता है। और यही वजह है कि हमने जब वहां पर थे कुछ देर पहले, राकेश टिकैत ने खुद उस आंदोलनकारियों से खुद बात की और उनको वहां से हटाया और अब जाके उस रोड को फ्री कर दिया गया। सर, तो अभी क्या जाम वहां पर लगा हुआ है?
देखिए अभी ट्रैफिक स्लो है क्योंकि कुछ देर के लिए जब बंद कर दिया गया था तो अचानक काफी संख्या में गाड़ियां रुक गई, गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई थी। लेकिन जब उन्हें खुलाया गया, तमाम आंदोलनकारी को उसको हटाया गया तो गाड़ियों की रफ्तार धीमी है। अभी गाड़ियां धीरे धीरे आगे निकल रही है, लेकिन रास्ते को खोल दिया गया किसानों की तरफ से। सिर्फ गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली सड़क को ही जाम किया गया क्योंकि किसान पिछले 5-6 दिनों से उस सड़क पर बैठे हैं। लेकिन जो दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जो सड़क NH-24 जाती है उसे कुछ देर के लिए किसानों ने जाम किया था, सड़क पर बैठ गए थे, आंदोलन पर बैठ गए थे। लेकिन राकेश टिकैत के हटाने के बाद उस रास्ते को खोल दिया गया और अब गाड़ियां चल रही है और गाड़ियों की रफ्तार बेशक, चूंकि एक साथ कई गाड़ियां जब इकट्ठा हो जाती है तो उन्हें निकलने में वक्त लगता है और अब धीरे धीरे वहां से जाम खुल रहा है। ठीक है राजू, राजा आप लगातार नजर रखिएगा इस पर, आपके पास मैं लौटूंगी दोबारा से। तो दिल्ली से मेरठ जाने वाले हाईवे पर भारी जाम, क्योंकि किसान वहां पर इकट्ठा हो गए थे और जाम इस वजह से वहां पर लोगों को देखने को मिल रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.